लता, आज दिवाली है, अगर तुम घर जाना चाहो तो जा सकती हो। पेशेंट की सेवा करना अब न सिर्फ मेरी ईद और दिवाली, इसलिए दिवाली के ये दिन मैं आप लोगों के साथ बिताना चाहूँगी। ओके सर, मैं कल फोन कर देती हूँ। दिव्या पिछली दिवाली पर तो इतनी खुश थी कि अपनी बीमारी ही भूल गई थी। काश काश उस दिन तुमने मेरा कहना मान लिया होता। दिव्या देखो, दिव्या संभाल के चलना। दिव्या दिव्या देखो, दिव्या संभाल के। दिव्या अरे दिव्या देखो, डॉक्टर सिंह ने तुम्हें दौड़ने भागने से मना किया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। दिव्या दिव्या देखो, दिव्या संभल के, रुक जाओ दिव्या, रुक जाओ दिव्या। देखो दिव्या, रुक जाओ दिव्या, दिव्या। सॉरी दिवाकर, अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दिव्या कोमा में जा चुकी है। क्या कह रहे हैं सर? मैं ठीक कह रहा हूँ दिवाकर। मैंने तुमसे कहा कि दिव्या कोई मेहनत का काम या भाग जोड़ वगैरह ना करे। अब हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, वो ही कोई करिश्मा कर दे तो कर दे। करिश्मा? इज इट पॉसिबल? सर आप मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। और इस तरह हिम्मत हारने से तो कुछ नहीं होगा। हमें दिव्या को कोमा से बाहर लाने की कोशिश करते रहना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फौरन कॉल कर लेना। मालिक, मालिक, क्या सोच रहे हैं मालिक? कुछ नहीं काका। चाय पी लीजिए मालिक, ले आया हूँ। नहीं काका, मैं चाय नहीं पीऊंगा, कुछ इच्छा नहीं हो रही। मैं जानता हूँ मालिक, आप क्या सोच रहे हैं। आज बीबी जी की तबीयत खराब हुए पूरा 1 साल बीत गया है। इस 1 साल में आपने अपना क्या हाल कर लिया है, ये आप नहीं जानते। ना समय से खाते हैं और ना समय से सोते हैं। सर, रामू काका ठीक कहते हैं, आप अपने आप से संभालो। मालिक, भगवान पर भरोसा रखें और हिम्मत से काम लें। उसने चाहा तो बीबी जी ठीक हो जाएंगी। तुम नहीं समझोगे काका, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मालिक, अब हमसे यह सब देखा नहीं जाता। एक तरफ बीबी जी की ये हालत और दूसरी तरफ आप। नहीं देखा जाता मालिक, नहीं देखा जाता। बहारों ने किए सजदे, फूलों ने सर झुकाया, बड़ी फुर्सत से मालिक ने इन हंसी आंखों को बनाया। कितनी खूबसूरत है तुम्हारी आंखें, किसी झील की तरह गहरी और सागर की तरह खामोश। जी चाहता है इन आंखों में हमेशा के लिए डूब जाऊं। अच्छा, तो जनाब को इतनी पसंद है हमारी आंखें। आज से इन आंखों पर आपका अधिकार है। अच्छा, तो आज हम अपनी आंखें आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिवाकर को तोहफे के रूप में देते हैं, ताकि आपकी इन हसीन आंखों से मेरे बाद इस हसीन और सुंदर संसार को और भी कोई देख सके। अरे तुम तो खामखा इमोशनल हो गए।
अरे भाई, कोई संसार देख सके या ना देख सके, अगर अब देर हो गई तो हम लोग फिल्म नहीं देख सकेंगे। देखो मैडम क्या हो गया है। सिर्फ ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट दो। तुम जाकर डॉक्टर सिंह को फोन करो, कहो कि फोन चले आए। चलकर पहले यहाँ की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। सर, यहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज तो मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन पहले इसे फर्स्ट एड देने का इंतजाम तो कीजिए। देखिए ना, इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। दिवाली होने की वजह से स्टाफ वैसे ही कम है और डॉक्टर मोहन की ड्यूटी है, वो भी दिवाली होने की वजह से अभी तक नहीं आया। हम उनसे फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक आपके पेशेंट को हम अटेंड करेंगे। लेकिन सर, भगवान न करे इस बीच मेरे बेटे को कुछ हो गया तो। मेरे बेटे सर, देखिए इसकी तो हालत बिगड़ती जा रही है। अनिल, अनिल मेरे बेटे, सर कुछ कीजिए। देखिए इसकी हालत बिगड़ती जा रही है सर। अनिल, अनिल मेरे बेटे, अनिल, अनिल सर प्लीज कुछ कीजिए। अनिल मेरे बेटे, तुझे क्या हो गया मेरे बेटे? अनिल मेरे लाल, तुझे क्या हो गया? फिलहाल मैंने ये इंजेक्शन दे दिया है। ये सिम्टम्स कोमा से रिलीज होने के भी हो सकते हैं। तो क्या सर, दिव्या होश में आ सकती है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हमें 2-3 घंटे तक दिव्या को ऑब्जर्व करना होगा। दिव्या प्लीज एक बार होश में आ जाओ। मैं तुमसे बात करने के लिए बेचैन हूँ। अब मैं टूट चुका हूँ दिव्या, मैं टूट चुका हूँ। दिवाकर, तुम एक डॉक्टर जो इस हालत में दूसरों की हौसला अफजाई करता है, उनको हिम्मत दिलाता है, और आज तुम खुद हिम्मत हार रहे हो। मैं क्या करूं सर, मेरा जीवन दिव्या के बिना अधूरा है। इंस्पेक्टर, पिछले 3 घंटे से मैं आपकी बकवास सुन रहा हूँ। मैं आपसे कह चुका ना, जिस समय एक्सीडेंट हुआ मैं वहां पर नहीं था, तो भला मैं आपको उस ट्रक का नंबर कैसे बता सकता हूँ? इंस्पेक्टर, आप मेरा और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, तो हम आपका समय बर्बाद कर रहे हैं? देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। अरे आपको इस बात का एहसास नहीं कि मैं इस वक्त कितना परेशान हूँ। अरे मैं अपने जवान इकलौते बेटे को तो खो चुका हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसका संकल्प अधूरा रहे।
मैं उसका संकल्प पूरा करके ही रहूंगा। जानते हो, उसने अपनी आंखें दान की हैं। अगर समय रहते हुए उनको ऑपरेशन करके नहीं निकाला गया तो मेरे बेटे का दान और साथ ही 2 अंधे व्यक्तियों का जीवन रोशन होने से रह जाएगा। ये भी ठीक है हुजूर। साहब जरा मेरी बात सुनिए साहब, आप तो समझदार व्यक्ति लगते हैं। तो ये तो इस तरह नहीं मानेंगे। 150 रुपए हाथ पर रखिए, सब काम हो जाएगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लगता है तुम्हारा शरीर और तुम्हारी अंतरात्मा मर चुकी है। यहाँ मेरे बेटे की लाश अंदर पड़ी है और तुम लोग मुझसे रिश्वत मांग रहे हो। बोलो किस बात की रिश्वत चाहिए तुम्हें? किस बात की रिश्वत चाहिए तुम्हें? शांत रहो, शांत बाबा। हवलदार जी हुजूर, इस गाड़ी को सील करके पोस्टमार्टम हाउस ले लेना करो। ये भी ठीक है। अब जो कुछ भी होगा पोस्टमार्टम हाउस में ही होगा। ये भी ठीक है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी उसकी आंखों का ऑपरेशन होना बाकी है। ये भी ठीक है ना। देखिए सिस्टर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, उन इंस्पेक्टर साहब को रोकिए और जल्दी से डॉक्टर साहब को बुलाने की कोशिश कीजिए। देखिए ना, समय तेजी से बीता जा रहा है। देखिए डॉक्टर आ भी जाए तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑपरेशन आईबैक सोसाइटी द्वारा डिप्यूट किए गए आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिवाकर ही करेंगे। ये बात आप मुझे पहले भी तो बता सकते थे। देखिए सिस्टर, मैं इस शहर के लिए नया हूँ और मैं देख रहा हूँ पिछले 4 घंटे से आप लोग इस केस में लापरवाही बरत रहे हैं। देखिए मिस्टर, बहुत देर से आपकी बातें बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारा जो काम था हम वो कर चुके हैं। अब डॉक्टर अभी तक नहीं आए तो भला हम क्या कर सकते हैं? अगर डॉक्टर नहीं आते तो आपको डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करना चाहिए था। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकती तो प्लीज मुझे उनका कांटेक्ट नंबर दीजिए, मैं उनसे खुद बात कर लेता हूँ। ठीक है, आप अपने यहाँ पे बात कर लीजिए। दिवाकर, हमें दिव्या को ऑब्जर्व करते हुए 4 घंटे हो गए और दिव्या में न तो कोई इम्प्रूवमेंट हुआ और ना ही कोई चेंजेस। इसलिए फिलहाल परेशान होने की कोई बात नहीं। जो इंजेक्शन मैंने दिए हैं वो हर आधे घंटे के बाद देती रहती। और ये इंजेक्शन अगर पहले जैसी पोजीशन हो तो दे देंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आज दिवाली है और एक आध जगह मिलने भी जाना है। सर मेरी वजह से आपको काफी परेशान होना पड़ता है। देखो दिवाकर, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो कि दिव्या को मैं अपनी बेटी की तरह चाहता हूँ, इसलिए ये कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मोबाइल पर कांटेक्ट कर लेना। मैं जहाँ भी रहूँगा फौरन चला आऊँगा। थैंक यू सर। चलिए मैं आपको। तुम बैठो, मैं चला जाऊँगा। रामू काका, जी मालिक। सर के साथ जाओ। अच्छा मालिक, ये हमें दे दीजिए साहब। ओके दिवाकर, चलता हूँ। लता, देखना किसका फोन है। ओके सर। हेलो, जी हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जरा होल्ड कीजिए। सर, सिविल हॉस्पिटल से कोई प्रमोद आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, दिवाकर स्पीकिंग। एक्सीडेंट हो गया तो आपको किसी सर्जन से कांटेक्ट करना चाहिए। सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और कितनी परीक्षा लेगा मेरी? क्या कहा डॉक्टर साहब ने? अरे मेरी पूरी बात सुनने से पहले ही फोन रख दिया। देखो बाबा, 4 घंटे से तुम अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। जल्दी से पंचनामा भरो और पोस्टमार्टम करा के अपने बेटे की अंतिम क्रियाक्रम करो। ये ऑपरेशन भूल जाओ, नहीं तो अगले जन्म में बेटा अंधा पैदा होगा। अंधा सब बकवास है, मैं नहीं मानता। इस दूरवादी सोच और विश्वास ने आज हमें संसार में पीछे कर दिया। मेरे बेटे की दान की हुई आंखों से अंधकार में जी रहे कम से कम 2 इंसानों की जिंदगी रोशन हो। वो भी इन आंखों से प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे। खैर, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, मेरे पास समय बहुत कम है। सिस्टर प्लीज मुझे डॉक्टर दिवाकर का पता दे दीजिए, मैं उनसे जाकर खुद मिल लूंगा।
डॉक्टर दिवाकर 193/21 सिविल लाइन। ये भी ठीक है। देखो बाबा, अब हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। एक बात आप भी साफ बात पर समझ रहे हैं इंस्पेक्टर, मैंने भी संकल्प लिया है कि अपने बेटे के संकल्प को पूरा करने के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा, चाहे आप लोगों का सहयोग मिले या ना मिले। बहुत खुश बोलता है, सोचा था धमकी में आके कुछ दे मरेगा। आपको किससे मिलना है? डॉक्टर दिवाकर से। देखिए, वो अभी आराम कर रहे हैं, आप सुबह आइए। लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। रामू काका, आया मालिक, आप रुकिए, मैं अभी आया। कौन है? कोई सज्जन आपसे मिलना चाहते हैं। मैं समझा आप आराम कर रहे हैं, इसीलिए मैंने मना कर दिया। ठीक है, उन्हें बिठाओ, मैं भी आता हूँ। अच्छा मालिक। आइए, बैठिए, डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं। कैसे आना हुआ? बैठिए। मेरे पास बैठने का समय नहीं है डॉक्टर साहब। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको फोन किया था, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने आपको टेलीफोन पर ही बता दिया था, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं एक नेत्र विशेषज्ञ हूँ, आप किसी सर्जन से कांटेक्ट करिए। डॉक्टर साहब, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मेरे बेटे के ट्रक एक्सीडेंट में अब से 4 घंटे पहले अस्पताल में मौत हो चुकी है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे ने अपनी आंखें दान की है, लेकिन पिछले 4 घंटे से अस्पताल में पागलों की तरह मारा मारा फिर रहा हूँ। वहां कोई मेरी सुनता ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से आपका पता मिला है डॉक्टर साहब, बड़ी आशाएं लेकर आपके पास में आया हूँ। अगर ज्यादा देर हो गई तो उसका दान अधूरा रह जाएगा डॉक्टर साहब। देखिए, आपकी तरह मेरी भी एक समस्या है। मेरी पत्नी को ब्लड कैंसर है और वो अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही है। उसको किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको इस हालत में छोड़कर मैं आपके साथ नहीं जा सकता। आई एम सॉरी। मुझे माफ करना डॉक्टर साहब, मैंने आकर आपको परेशान किया। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी पिछले 4 घंटे से अस्पताल में मरा पड़ा है। उसके नेत्रदान का संकल्प आप ही पूरा कर सकते थे डॉक्टर साहब। खैर, कोई बात नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। ये रहा मेरे बेटे के नेत्रदान का प्रमाण पत्र। इसे अपने हाथों से ही फाड़कर फेंक दीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे लिए बेकार है। ये तुमने अच्छा नहीं किया दिवाकर।
तुम? हाँ, मैं। जरा उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में सोचो जिसका जवान बेटा अस्पताल में मरा पड़ा है और वो 4 घंटे से सिर्फ इसलिए मारा मारा फिर रहा है कि उसके बेटे का संकल्प पूरा हो जाए और वो आंखें सही जगह पहुंच सकें, जबकि तुम्हारी ड्यूटी थी कि तुम उन आंखों को निकालकर उस जगह पहुंचा दो जहां ना जाने कितने अंधे बच्चे, बूढ़े और जवान उन आंखों के इंतजार में बैठे हैं कि कब कोई आंखें लेकर आए और उनकी अंधेरी दुनिया भी रोशन हो जाए। तुमने एक डॉक्टर होकर भी अपने फर्ज को ठुकरा दिया। तुम्हें जाना होगा दिवाकर, तुम्हें जाना होगा। हाँ, मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। उस बूढ़े के संकल्प को पूरा करूंगा। मैं जरूर जाऊंगा। रामू काका। जी मालिक। आई कंटेनर तैयार करके कार में रख दो, मुझे फौरन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाना है। लेकिन मालिक, टीवी जी को इस हाल में छोड़कर। काका, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस वक्त मेरा जाना बहुत जरूरी है। सर, लगता है आप कहीं जा रहे हैं। हाँ लता, एक आई डोनर का ऑपरेशन करना है। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जल्दी आने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है तुम यहाँ संभाल लोगे। आप यहाँ की चिंता बिल्कुल ना करें, मैं यहाँ की सिचुएशन हैंडल कर लूंगी। देखो, अगर दिव्या की पहले जैसी पोजीशन हो जाए तो डॉक्टर सिंह जो इंजेक्शन दे गए हैं वो लगा देना और डॉक्टर सिंह को और मुझे फौरन कॉल कर लेना। मालिक, कंटेनर गाड़ी में रख दिया है। ठीक है, अच्छा तो मैं चलता हूँ। हेलो सर। हेलो, यहाँ कोई आई डोनेशन का केस आया है? जी सर, बैठिए। मुझे उसके पिता प्रमोद कुमार से मिलना है। सर, वो बड़ी जिद करके मुझसे आपका एड्रेस लेकर गए और अभी तक वापस नहीं आए। ठीक है, अच्छा ये बताओ, डेथ हुए कितना टाइम हो गया? लगभग 4 घंटे हो चुके हैं सर। 4 घंटे हो गए और तुमने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया? सर, डॉक्टर महेश की ड्यूटी है पर वो अभी तक नहीं आए। वही आपको इन्फॉर्म करते हैं, हम उनका ही वेट कर रहे थे। कब तक डॉक्टर का वेट करेंगे? टाइम बहुत कम है। आप फौरन डेड बॉडी को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कराएं। सर, हमें डॉक्टर की एब्सेंस में ऑपरेशन थिएटर खोलने के इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो आप 4.5 घंटे से यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? आपको डॉक्टर महेश को कॉल करना चाहिए था। पर लगता है आप दिवाली होने की वजह से डॉक्टर साहब कहीं घूमने निकल गए हैं। सर, हम बराबर डॉक्टर महेश से कांटेक्ट कर रहे हैं। आप थोड़ा और वेट कर लीजिए सर, हो सकता है वो आते ही हों। मैं डेड बॉडी देखना चाहूँगा। सर को डेड बॉडी दिखाओ। आप मेरे साथ मिलिए। रामू काका, रामू काका। क्या बात है सिस्टर? देखो काका, मैडम की हालत बहुत पहले जैसी हो रही है। तुम जरा इनको संभालो, मैं इंजेक्शन तैयार करूँ। अच्छा सिस्टर। मैं डॉक्टर सिंह और सर को फोन करके आती हूँ। हेलो सर, मैं डॉक्टर दिवाकर की से लता बोल रही हूँ। सर, मैडम को फिर पहले जैसा फिट पड़ा है। जी सर, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। नहीं सर,
डॉक्टर दिवाकर भी इस टाइम घर पर नहीं है, वे एक केस अटेंड करने गए हैं। जी सर, आप आ जाइए। ओके सर, मैं सर को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ। पता नहीं कौन फोन पर चिपक कर बैठ गया है। सिस्टर, वो इंस्पेक्टर साहब कहाँ चले गए? आप उनको बुला लीजिए और जो भी कार्रवाई आप लोगों को करनी है आप लोग कर लीजिए। डॉक्टर दिवाकर ने आने से इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया? लेकिन डॉक्टर दिवाकर तो आ चुके हैं, बल्कि आपको पूछ भी रहे थे। क्या? आप क्या कह रही हैं? ये ठीक है। डॉक्टर साहब आप आ गए। मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों में अदा करूं? आपको शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। सिस्टर, अभी तक डॉक्टर महेश नहीं आए। देखिए, अगर आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हो सका तो कार्निया डैमेज हो जाएगी। सर आप ही बताएं कि मैं क्या कर सकती हूँ। डॉक्टर साहब, अब इसी तरह पिछले 4-5 घंटे से मैं भी परेशान हो रहा हूँ। ना तो यहाँ कोई डॉक्टर आया है और ना ही यहाँ का स्टाफ कुछ मदद कर रहा है। ठीक है, आप मेरे सीएमओ साहब से बात कराइए। सर कुछ देर और रुक जाए, शायद डॉक्टर साहब आ जाए। देखिए, मैं अब और वेट नहीं कर सकता। आप मेरे सीएमओ साहब से बात कराइए। ठीक है सर। चलिए। हेलो, सीएमओ स्पीकिंग। सर, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से डॉक्टर दिवाकर बोल रहा हूँ। यहाँ एक आई डोनेशन का केस आया है सर। डोनर की एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, लेकिन यहाँ इमरजेंसी में अभी तक कोई डॉक्टर नहीं। ऑपरेशन थिएटर में लाभ। नर्स का कहना है सर, जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते वो ऑपरेशन थिएटर नहीं खोल सकते। परेशान क्यों होते हैं डॉक्टर दिवाकर? अरे भाई यार, दिवाली है, कहीं मिलने मिलाने चले गए होंगे, कुछ ही देर में ड्यूटी पे पहुंच जाएंगे। जी हाँ सर, आज दिवाली है, रोशनी का त्योहार। और यहाँ एक अभागा बूढ़ा बाप किसी की आंखों को रोशन करने के लिए अपने जवान बेटे की लाश लिए 4-5 घंटे से मारा मारा फिर रहा है। सर, अगर आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हो सका तो कार्निया डैमेज हो जाएगी और इसके जिम्मेदार होगी आपके अस्पताल की ये व्यवस्था। डॉक्टर दिवाकर, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, आप फोन जरा स्टाफ नर्स को दीजिए। हेलो सर, स्टाफ नर्स नीलम स्पीकिंग सर। इमरजेंसी में किस डॉक्टर की ड्यूटी है? सर डॉक्टर महेश की। ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ऑपरेशन थिएटर खोल दिया जाए और डॉक्टर दिवाकर की हर तरह से हेल्प की जाए। डॉक्टर दिवाकर को फोन दीजिए। ओके सर। डॉक्टर दिवाकर, मैंने ऑपरेशन थिएटर खोलने और हर तरह की हेल्प करने के ऑर्डर कर दिए हैं। इसके बाद भी यदि कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर लेना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आप फौरन डेड बॉडी को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कराइए। ये लीजिए चाबी, कार में से आई कंटेनर निकाल के ऑपरेशन थिएटर पहुंचाइए। आप जरा यहाँ साइन कर दीजिए। आप फोन करिए। हाँ भाई, बच्चों को सूचना देना जरूरी था। आज इस केस ने दिवाली का दिवाला कर दिया और वो हवलदार न जाने कहाँ चला गया।
डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज आपकी वजह से मेरे बेटे का संकल्प पूरा हो गया। मेरी वजह से नहीं, बल्कि आपकी वजह से। मैं डॉक्टर होकर भी आज अपने पत्नी के मोह में अपने फर्ज को भूल गया था, लेकिन आपकी बातों ने मुझे मेरे फर्ज का एहसास दिला दिया। आज बहुत से लोग नेत्रदान करते हैं, लेकिन उनको पूरा करना उनके परिवारीजनों की जिम्मेदारी होती है। और लगभग 75% परिवारीजनों की लापरवाही और हमारे समाज में फैले अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं की वजह से ये दान अधूरा रह जाता है। आज समाज में आप जैसे विचारधाराओं के लोगों की आवश्यकता है, जो इस काम को अपने फर्ज की तरह अंजाम दें। डॉक्टर साहब, क्या इस आई कंटेनर को मैं थोड़ी देर के लिए अपने सीढ़ी से लगा सकता हूँ? क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बड़ा होनहार बच्चा था, क्रिकेट का बड़ा अच्छा प्लेयर था, ब्लाइंड बेनिफिशियल मैच खेलने गया था, और कल ही तो फोन पर उसने बताया कि सारी टीम ने अपनी आंखें दान की हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अब ये क्या पता था कि सबसे पहले मेरे बेटे की दान की हुई आंखें किसी के काम आएगी। प्रमोद जी, आपका बेटा मरा नहीं, बल्कि वो तो ये महादान करके हमेशा के लिए अमर हो गया है। शायद आप ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये लीजिए अपनी अमानत। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब आगे आपकी जिम्मेदारी है इसको सही जगह तक पहुंचाने की। सर, आपके घर से फोन आया था। आपकी मिसेस की तबीयत बहुत खराब है, आपको फौरन बुलाया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, आपको जाना चाहिए। सर, ये क्या हो रहा है दिव्या? सर, आप कुछ करते क्यों नहीं? दिव्या को बार बार इस तरह के फिक्स पड़ रहा है। तुम जरा मेरे साथ हो। सिस्टर, ये बीपी इंस्ट्रूमेंट खोल लेना। देखो दिवाकर, पिछले 1 घंटे से मैं दिव्या पर सारी मेडिसिन अप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन रिजल्ट 0। इसलिए अब मुझे लगता है कि दिव्या के पास समय बहुत कम है। मैं जानता हूँ सर, लेकिन मैं एक धर्म संकट में फंस गया हूँ। सर, ये तो आप भी जानते हैं कि 24 घंटे के अंदर अगर ये आंखें ट्रांसप्लांट ना हो सके तो कार्निया डैमेज हो जाएगी और किसी का ये महादान व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन क्या तुम दिव्या को इस हाल में छोड़कर जा सकती हो? यही सोच सोच कर तो मैं परेशान हूँ सर। तुम अपने स्टाफ में से किसी को क्यों नहीं भेज देते? सर, दिवाली होने की वजह से पहले ही 2 लोग बाहर गए हैं। एक व्यक्ति है, उसको ट्राई कर लेते हैं। आज दिवाली है, कहीं घूमने चले गए होंगे? सर, लगता है मुझे ही दिल्ली जाना है। मालिक, आपका बीवी जी को इस हाल में छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। मैं जानता हूँ काका। सर, हम दोनों ही जानते हैं कि हम दिव्या को नहीं बचा सकते,
लेकिन इन आंखों से किसी के अंधेरे जीवन को रोशन जरूर कर सकता हूँ। इसलिए सर मैंने ये फैसला किया है कि इन आंखों को लेकर मैं ही दिल्ली जाऊंगा। दिव्या, मुझे माफ कर देना दिव्या, मैं तुमको ऐसी हालत में छोड़कर जा रहा हूं। आज दिवाली है, लेकिन ये आंखें किसी के पूरे जीवन को दिवाली बना सकती हैं। इनका कहीं कोई इंतजार कर रहा है, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ रहा है। दिव्या, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। दिव्या, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। सर, मैं दिव्या को आपकी जिम्मेदारी पर छोड़कर जा रहा हूँ। दिवाकर, तुम्हें डॉक्टर और डॉक्टर कभी नर्वस नहीं होते, बल्कि दूसरों को हौसला देते हैं। तुम बेफिक्र होकर जाओ, हम लोग यहाँ हैं। सिस्टर, लगता है दिव्या को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तुम फौरन एम्बुलेंस के लिए फोन करो। दिवाकर! राहुल, लगता है दिवाकर आ रहा है। उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा साहब। सर, मुझे ऐसा लगा जैसे दिव्या ने मुझे आवाज दी हो। नहीं दिवाकर, ये तुम्हारा वहम। तुम अपनी ड्यूटी पर जाओ, तुम्हें देर हो गई।